बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से और टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करता हूँ आज का क्लास। तो आपका स्वागत है अपने इस छोटे से परिवार में। आज हम फाइनली बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, जो आपका एपी होता है समानांतर श्रेणी, उससे रिलेटेड आज जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, उससे आपका पूरा ऑब्जेक्टिव का जितने भी डाउट होगा उस सारे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं, उस वीडियो में आपको बेसिक से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया गया है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो कहाँ से आता है, उसका जर्निंग जो स्टार्ट होता है वह कहाँ से होता है, वो सारे बेसिक फॉर्मूला आपको इन्फॉर्मेशन उस पिछले वाले वीडियो में दे दिया गया है। अगर आप उस वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। और आज का क्लास बहुत दमदार क्लास होगा, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। और मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको फार्मूला कुछ ड्राइव करता हूं, और बिना फार्मूला के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता है। तो चलिए आपका लिखता हूं फार्मूला। जैसे फर्स्ट में आपका एनवा पद का एनवा पद आता है, एनवा पद का एपी का एनवा पद कैसे निकाला जाता है, उस फॉर्मूले के माध्यम से आपको फिर नंबर ऑफ टर्म कैसे पता किया जाता है वहां से आपको फाइंड आउट करना है। जैसे कि एपी का एनवा पद क्या होता है, एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद, तो एपी का एनवा पद क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इजकल टू डी होगा। जो आपका क्या होता है एपी का एनवा पद है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। अब देखिए जो आपका क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। फिर यहाँ से आपका क्या पूछ देता है कि नंबर ऑफ टर्म आपका क्या होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा, उसमें आपका आ जाएगा क्वेश्चन कि नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए तो आपको क्या करना है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस प्लस वन कर दीजिएगा, तो आपका नंबर ऑफ टर्म क्या होगा पता चल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग अगर आपको सर्व अंतर पता करना है तो सर्व अंतर ज्ञात करने के लिए तो हम आपको बताए थे कि सर्व अंतर अगर आपको पता करना है कि सर्व अंतर कितना होता है, तो a2 में से क्या करना है, a1 को घटा दीजिए, a2 में से a1 को क्या करिए घटा दीजिए। अच्छा, जो यहाँ पर सर्व अंतर होता है इसको हम क्या करते हैं, डी से सूचित करते हैं। किससे जी, डी से सूचित करते हैं। अब देखिए अगर एपी का प्रथम एन पदों का योग पूछा जाए, एनवा पद का योग, तो आपको हम क्या बताए थे कि n बाई टू इजकल टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बताए थे। ये आपका क्या है, ये प्रथम एन पदों का योग है। अब देखिए इससे रिलेटेड एक और भी आपको कुछ फॉर्मूला बताए थे, यहाँ से एक और फॉर्मूला आपका ड्राइव किए थे कि n बाई टू इजकल टू, यहाँ से अगर टू ए आप यहाँ से वन हो जाएगा, प्लस में आप यहाँ से पद जो होता है एपी का एनवा पद, वहाँ यहाँ एनवा पद यहाँ से फाइंड होता है, तो आप यहाँ पर एन लिख सकते हैं, या आप इसको भी एन के जगह पर एल भी लिख सकते हैं, क्योंकि एनवा पद लास्ट टर्म क्या होता है, बराबर होता है ए प्लस एल लिख सकते हैं। अब देखिए इस प्रकार से आप इसका तीन गो फॉर्मूला आपका इस पर ड्राइव हो जाता है एनवा पद निकालने के लिए। तो चलिए इसके माध्यम से क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने से पहले तो शुरू करता हूँ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बनाने का प्रयास करता हूँ। एक एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए आपका जो क्वेश्चन लेता हूँ, एक स्क्रीन बोर्ड के सामने आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 1, 4, 7 और 10 दिया है, और इक्वल टू में कह रहा है कि 18वें पद का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ए आपका क्या दिया है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका लेते हैं, आपका ये क्या होगा, आपका ये फॉर्मूला हो गया, और यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं 8, 18 दिया है। अब देखिए 8, 18 क्या दिया जी, 8, 18 दिया है और कह रहा है इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपका क्वेश्चन कर रहा है 1 दिया है, एक एपी दिया है 1, 4, 7
और आपका 10 दिया है इक्वल टू, इसी तो कह रहा है कि 18वां पद ज्ञात करने के लिए। तो आपका इस क्वेश्चन में आकर ए क्या होगा, ए का मान 1 होगा। अच्छा डी आपसे कहा जाए तो क्या सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वाले को घटा दीजिएगा, आपका डी पता हो जाएगा। 4 में से ए को घटा दीजिएगा तो 3 आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पर 10 18 का मान निकालना है, तो इसके लिए हम क्या बताए थे, ए प्लस 19 कर दीजिएगा। 19 कहाँ से आया, तो आप देख सकते हैं कि ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a प्लस n का मान अगर देखा जाए कितना है तो 18 है। 18 माइनस 1 इक्वल टू इंटू 0। a प्लस 18 में से 1 को घटाइए कितना बचेगा आपका, कितना 18, हाँ यहाँ पर 18 में से 1 घटाइएगा 17 होगा। 17 डी आपका क्या होगा, आपका फाइनली आपका मान आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 डी हो जाएगा। a प्लस 17 डी होगा। अब देखिए ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान 1 दिया है प्लस 17 गुने डी का मान कितना है जी 3 है। तो यहाँ पे 1 प्लस 17 3 51, 51 एक कितना भाई 52 हुआ, कितना हुआ जी 52। ये आपका सही आंसर हो गया। जो ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिला होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो 1000 धन पूर्णांक यहाँ से हम आपको बनाता है कि जैसे 1 दिया है प्लस 2 दिया है 3 दिया है, इसी प्रकार दे रहा है आपको प्लस में 1000 दिया है जी, कितना जी 1000। और कह रहा है कि इसका योग आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आपको यहाँ से एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर हम बताए हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करिए, फाइंड आउट कर दीजिएगा, इस तभी आपका मान आ जाएगा। जैसे यहाँ से एस एन आपको फाइंड आउट करना है, तो n/2 इक्वल टू a प्लस l कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से आपको a का मान यहाँ से पता चल जाएगा, और यहाँ से लास्ट टर्म कितना है तो 1000 है, क्या जी 1000, और n का मान कितना है तो 1000 है। तो यहाँ से 1000 बटा 2 इक्वल टू a का मान कितना है 1 है, और l लास्ट टर्म कितना है जी 1000 है। अब देखिए यहाँ से आप 2 से भाग दीजिएगा यहाँ से, तो आपका 1000 तो 500 हो जाएगा, कितना होगा जी 500 आपका हो जाएगा। अब देखिए गुना में करना है 1001 करना है, कितना 1001 करना है। यहाँ से आप उसको गुना कीजिएगा, 5 से गुना कर दीजिए 5005। अब देखिए 2 को 0 था, 2 को 0 को बैठा देंगे, ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो गया। जो ऑप्शन नंबर आपको किस में देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका, यह फॉर्मूला आप पढ़ चुके होंगे, आप इसको लिख चुके होंगे, तो इसको हम मिटाते हैं और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है कि समानांतर श्रेणी दिया है -40 -15 और 10 और 35 दिया है, कह रहा है इसका 10वां पद ज्ञात करने के लिए, क्या कह रहा है जी 10वां पद ज्ञात करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि -40 इक्वल टू -15, फिर आपका 10 दिया है और 35 दिया है और डैश डैश डैश, कह रहा है कि इसका 10वां पद ज्ञात करने के लिए, कितना जी 10वां। तो सबसे पहले आपका ए का मान निकालना है, तो ए बराबर कितना होगा -40। आपसे डी पूछा जाए कितना होगा जी -15 में से आपको -40 घटाना है, -40 को क्या करना है घटाना है, तो यहाँ पर -15 माइनस माइनस प्लस 40 हो जाएगा, और 40 में से 15 को घटाइएगा कितना बचेगा जी 25 बचेगा, कितना होगा जी 25 होगा। यहाँ से ए और आपका डी क्या होगा पता चल गया। अब देखिए कह रहा है कि ए 10 का मान पता करना है, तो ए प्लस 9d कर सकते हैं। अब देखिए ए का मान कितना है -40 प्लस 9, अब देख गुने 25। अब देखिए 25 यहाँ से आप गुना करिए -40 और 25 में 9 से गुना कीजिएगा 225 आएगा। 25 8 200 और 25 से कम 25 कितना हो गया 200 आपका 25 हो गया। अब देखिए 225 में से आपको -40 करना है, तो यहाँ से 225 में से -40 कर दीजिए, 5 का 5 उतर जाएगा, और यहाँ पर आपका 2 बचा, 2 यहाँ से हासिल लीजिएगा तो 12 होगा, 12 में से 4 घटाइएगा 8 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 1 आपका बच गया। यह फाइनली आपका
185 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही जवाब होगा। इसी प्रकार का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कुछ आपको एपी दिया हुआ है, कह रहा है कि 3, 8, 13, 18 और 23 दिया है, कह रहा है आपका 15वां पद ज्ञात करने के लिए कितना जी, 15। तो ए का मान कितना होगा जी, 3 होगा, और डी ज्ञात करना है तो कितना होगा, बी में सेकंड टर्म में से फर्स्ट लोग घटा दीजिएगा, तो 8 -3 कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 5 आपका हो जाएगा। अब देखिए टिप 15 घटाना है, मान निकालना है, तो a + 14d कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से a का मान कितना है जी, 3 है, + 14 गुने d का मान कितना है, 5 है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर से 3 उतर जाएगा, आप प्लस 14 × 5 कितना होगा, 70 हो जाएगा। कितना होगा जी, 70 हो जाएगा। अब देखिए 70 को 3 को कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 73 को, कितना हो जाएगा जी, 73 को। ये जो आपका 73 आया क्या होगा, T5 15वां पद का मान हो गया, कितना होगा, 15वां पद का। यही तो आपको पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, आप देख सकते हैं, कर रहा है 4/5, फिर दे रहा है x दे रहा है 2 दे रहा है, किसी समानांतर श्रेणी के क्रमागत 3 पद है, तो x का मान ज्ञात करना है, किसके जी, x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं, जैसे 4/5 है, कोमा x, कोमा आपको दिया है कितना, 2 दिया है, इसको क्या करना है, इसका आपको x का मान ज्ञात करना है, किसका जी, x का मान ज्ञात करने के लिए। तो आप जो आपको ये सेकंड टर्म दिख रहा होगा, इसमें से इसको फर्स्ट वाला टर्म घटा दीजिए, और फिर इसमें से आप इसको लोग घटा कर आप क्या कीजिए, इक्वल कर दीजिए, किसके जी, इक्वल कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। यहाँ से इसको बनाने का प्रयास करते हैं, तो x में से 4/5 घटा दीजिए, अब हो गया। अब देखिए 2 में से फिर x को घटा दीजिए, हो गया। अब इसके इक्वल कर दिए, किसके जी, दोनों इक्वल हो गया। अब देखिए इसको हल करते हैं, यहाँ पर माइनस में दिख रहा होगा, -x दिख रहा होगा, और -x को इस x के पास लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा। अब देखिए इसको एक स्टेप बढ़ाते हैं, यहाँ पर x प्लस फिर x करते हैं, सिंपली हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर -4/5 है, क्या है जी, -4/5 को इस साइड 2 के पास लाएंगे तो क्या होगा जी, +4/5 होगा। अब देखिए यहाँ पर x और x क्या होगा, 2x होगा, क्या होगा जी, 2x होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2x, फिर इक्वल करेंगे। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 5 दूनी 10, 10 4 कितना होगा, 14 होगा, 14 बटा कितना होगा, 5 होगा, 14/5। अब देखिए इसको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे, बट यहाँ पर आपको गुना में दिख रहा होगा, क्या जो 2 है क्या है, गुना में है, तो गुना है तो इसको क्या करेंगे, भाग में लाएंगे, क्या करेंगे जी, भाग में लाएंगे। यहाँ पर देखिए इसको तोड़ते हैं, इसको फिर क्या करेंगे, भाग में लाएंगे, बटा 1 और दे देंगे। अब देखिए इसको एक स्टेप और बढ़ते हैं, 14/5 आपका हो गया, फिर ऊपर 1 हो गया, नीचे 2 हो गया। अब देखिए 2 से 14 से भाग लगा देंगे, कट जाएगा, आपका 2 7 14 हो जाएगा। ये आपका x का मान यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ से हम यहाँ से देखते हैं कि x का मान कितना हो गया आपका 7/5। यही तो आपको लाना था x का मान, जो ऑप्शन नंबर आपको इसमें सी में देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। इसको आपको जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कुछ एपी दिया है, हम आपको समानांतर सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस निकालना बताए थे, किस तरह उसका कॉमन डिफरेंस निकलता है। तो उसके लिए आपको बताया थे कि सेकंड जो टर्म है उस फर्स्ट वाले टर्म को घटा दीजिएगा तो आपका क्या होगा, डी आपका पता चल जाएगा। डी को हम फुल फॉर्म में कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम हिंदी में सार्व अंतर कहते हैं। अब देखिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6 दिया है, 3 दिया है, और फिर दे रहा है 0 दिया है, और फिर -3 दिया है। इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है इस एपी का। अब देखिए जैसे यहाँ से सेकेंड जो टर्म है इसमें से इसको घटाएंगे, फर्स्ट वाले टर्म को, इसको घटाने के यहाँ पर डी का मान निकालेंगे, तो 3 में से 6 को घटाएंगे, कितना आएगा, -3 आएगा, कितना आएगा जी, -3 आएगा। अब देखिए जैसे अब देखिए, अब इसको अगर आपसे कोई पूछ दे कि यह आपके जो एपी लिखे क्या एपी यह सही है कि गलत है, तो उसके लिए हम आपको क्या बताए थे, जो आपका फर्स्ट टर्म जो पहला जो पद है उस पद में आप कॉमन डिफरेंस जितने भी आप डी को जोड़ते जाइएगा, जितने भी जोड़ते जाइएगा उसका अगला क्या होगा, टर्म पता चलते जाएगा। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर फर्स्ट कितना है, यहाँ पर डी है,
कितना फर्स्ट टर्म कितना है 6 है। अब जो 6 है इसमें से डी जोड़ना है, तो डी जोड़िएगा तो आपका नेक्स्ट टर्म पता होगा। अब देखिए अगर इसको जांच करना है तो क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम आ गया। क्या कहता है कि जो दो पदों का कॉमन डिफरेंस जो अंतर होता है क्या सेम आ गए, तो क्या करें कॉमन डिफरेंस करते हैं। 3 में से 6 को घटाइएगा -3, फिर 0 में से 3 को घटा दीजिएगा तो -3 आएगा, फिर क्या होगा सेम हो गया, फिर -3 में से इसको घटा दीजिएगा -3 आएगा। क्यों, क्योंकि -3 क्या होगा इसमें से बड़ा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। जो ऑप्शन नंबर आपको किसमें देखने को मिला होगा, ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समानांतर श्रेणी में एल का मान दिया है। कितने जी, एल का मान दिया है, आप देख सकते हैं एल बराबर कितना दिया है 28 दिया है। और फिर दिया है कि एस दिया है कितना जी, एस बराबर 144 दिया है। अब देखिए और कह रहा है कुल पद का मान दिया है, कुल पद के बराबर कितना दिया है, एन का मान दिया है 9 दिया है। अब देखिए कह रहा है कि इसका एन का ए का मान ज्ञात करना है, किसका जी, ए का मान। तो हम क्या फॉर्मूला में आपको हम बताए थे कि एक एसएन का फॉर्मूला होता है कि n/2 = a + l बताए थे। जो आपका एल है एनवा पद के क्या होता है लास्ट टर्म के बराबर होता है, यहाँ पर एल हो जाएगा। आप जैसे यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला कल हम ड्राइव किए थे, आप फॉर्मूला को जाकर देख सकते हैं। अब देखिए जैसे एस एन आपका एस का मान कितना दिया है 144 दिया है, एन बराबर कितना दिया है 9 दिया है, /2 करेंगे। अब देखिए ए का मान मुझे फाइंड करना है, लास्ट टर्म कितना दिया है 28 दिया है, कितना जी 28 दिया है। अब देखिए ये जो आपको गुना में आपको दिख रहा होगा इस टर्म पर बदला देंगे, या इसके जो आपको फर्स्ट जो टर्म दिख रहा हो इससे आप चाहेंगे तो इसको गुना कर सकते हैं। तो इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे इसको हम गुना में लाते हैं, जो आपको देखिए यहाँ पर एक क्या करेंगे, यहाँ पर एक भाग टाइप करेंगे, यहाँ पे ये 1 दे देंगे, 1 छिपा हुआ है तो इसमें से मल्टीप्लाई कराएंगे, तीसरा मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर 144 हो जाएगा। कितना होगा जी 144 गुने 2 हो जाएगा, यहाँ से तिरछा गुना कराएंगे बटा 9 आ जाएगा। और यहाँ पर इक्वल में क्या हो जाएगा a + 28 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमको कटाना है तो क्या करेंगे, कटाएंगे तो 9 एकम 9, हासिल कितना बच गया 5 बच गया। अब 5 को 4 को 54 हो गया, तो 9 6 कितना होगा 54 हो गया। अब देखिए और यहाँ पर आपका a + 28 हो जाएगा। अब देखिए 16 दूना 32 हो जाएगा, कितना होगा जी 32 हो जाएगा। और बराबर इक्वल है a + 28 के बराबर है, कितने जी a + 28 के बराबर है। अब देखिए यहाँ से a का मान निकालना है तो 32 में से 28 को घटाना है, कितने जी 32 में से आपको 28 को क्या करना है घटा देना है। तो यहाँ से आप 32 में 28 को घटाइएगा, यहाँ से आप हल कर सकते हैं सिंपली। तो जैसे यहाँ पर 2 है, इसका हासिल लेंगे तो कितना होगा 12 होगा, और 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर हासिल कितना होगा 0 बच गया, यहाँ पर कितना बचा 2 बच गया, और 2 में से 2 गया कितना 0 बच गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, कितना जी 4, ए बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए वहीं तो कह रहा था कि ए का मान ज्ञात करने के लिए जो ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा सही जवाब होगा। एक फॉर्मूला के बेस पर क्वेश्चन है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन किसी एपी के पहले और तीसरे पद का योगफल उस एपी के दूसरे पद के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर आपको एपी पहला दूसरा और तीसरा दे रहा है, अगर आप एपी को जैसे यहाँ पर XYZ मान लेते हैं तीनों को, ये आपका पहला पद हो गया, यह दूसरा हो गया, और क्या क्या होगा तीसरा हो गया। उसी प्रकार से आपको कह रहा है कि पहले और तीसरे पद का योगफल जो दूसरा पद क्या होता है गुना होता है, क्या जी गुना में होता है। तो हमको क्या बताए थे, एक फॉर्मूला के थ्रू में आपको बताए थे 2 गुने दूसरा पद, क्या जी दूसरा पद, यहाँ पर सेकंड टर्म हो गया दूसरा पद, ये बराबर किसके बराबर होता है जी, तो यह आपके बराबर होता है कि पहला पद और तीसरा पद के क्या होता है बराबर होता है। जो पहला पद x है और तीसरा पद क्या है z है आपका, तो पहला पद प्लस तीसरा पद के बराबर होगा, किसके जी तीसरा पद के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ से आपका 2 हो गया, दूसरा पद क्या है y है। अब देखिए यहाँ से पहला पद क्या है x है, अब देखिए प्लस तीसरा पद क्या है z है। यहाँ ये आपको क्या करना था फाइंड आउट करना था। जो ऑप्शन नंबर क्या कर आपका किसके किसके गुणक होगा, तो 2 के गुणक होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या ए में देखने को मिला होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि एपी का 17वां पद, क्या जी 17वां पद दे रहा है, यहाँ से हम बनाते हैं, कह रहा है T17। अब देखिए अगला आगे तक पढ़िए, कह रहा है 10वें पद से 14 अधिक है तो सर्व अंतर का मान ज्ञात करना है।
जो आपको 17वां पद है और 10वां पद है इसका डिफरेंस निकाल दीजिए, 14 के इक्वल कर दीजिए, आपका मान निकल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको क्या करिए 14 के इक्वल कर दीजिए। 17वां पद का मान ज्ञात करना है तो a प्लस 16 माइनस a प्लस 90 करिएगा बराबर 14। ये आपको किस तरह बताए थे, क्योंकि जो लास्ट वाला टर्म है nवां पद निकालना है तो n में से 1 घटा दीजिएगा, आपका मान निकल, जैसे यहाँ 17 है तो n में से आपका nवां पद कितना है 17 है और 17 में से 1 घटा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है, एक सिंपली सोल्व करना है, क्या जी सिंपलीफाई सोल्व करना है। यहाँ से देखिए प्लस में आपको a दिख रहा होगा, फिर यहाँ पर माइनस में आपको a दिख रहा होगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या जी कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए 16 को और 9 को भाई तो 16 को और 4 कितना होता है 20 होता है, 20 पास कितना होता है 25 होता है, 25 डी हो गया बराबर 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमको डी का मान ज्ञात करना है तो डी बराबर कितना होगा जी 14 और यहाँ पर गुना में नीचे कहते हैं भाग में आ जाएगा, क्या जी भाग में। यही तो आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। हाँ यहाँ पर आप थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको घटाना है, इसको जैसे यहाँ पर घटाना है, ये जो आपको फर्स्ट जो आपको ये टर्म दिख रहा होगा इस टर्म से इसको घटाना है तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, क्या जैसे इसको हम बनाते हैं फिर से, जैसे यहाँ पर ए हो जाएगा प्लस 16d माइनस ए, अब फिर प्लस अब माइनस कितना होगा जी माइनस के साथ होगा और 90 आ जाएगा, कितना जी 90 जो किसके किसके इक्वल है 14 के इक्वल है। अब देखिए यहाँ से प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस में ए है फिर माइनस में ए है, क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब 16 में से 9 को घटा देना है, कितने जी 16 में से 9 को घटा देना है तो कि 16 में से 9 घटाए कितना हो जाएगा 7d हो जाएगा, इक्वल कितना होगा 14 के इक्वल होगा। यहाँ से आप d को मान ज्ञात कर सकते हैं, d बराबर कितना होगा 14/7 बराबर 2, कितना होगा d का मान कितना हो गया 2 हो गया। तो चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं सबके क्या है VBI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन हम क्या करेंगे कल लेते आएंगे, फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेते आएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे। ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहिए। अब तक के लिए जय हिंद।